बन तो गया बाबू, बन तो गया, लेकिन केवल बन जाने से तो काम चलेगा नहीं। आज का जो टॉपिक है वह है अनियमित आकार, अनियमित आकार प्लांट का रकबा निकालना जो अनियमित है। और झारखंड में ऐसा प्लॉट मिलता ही नहीं, मिलता है ऐसा नहीं। जैसे इस तरह का प्लॉट मिलता है ना। क्यों मिलता है भाई? क्योंकि देखते हैं कि यहाँ धान की खेती होती है, और जब धान की खेती होगी तो स्वाभाविक है कि पानी निकलेगा। पानी जब निकलेगा तो इधर से बह के जब आएगा तो या तो इधर हो जाएगा और या इधर। इस तरह का बता, इस तरह के प्लॉट झारखंड में मिलते ही, इसको कोई रोक नहीं सकता। स्वाभाविक बात है कि जब हम प्लेन टेबल से बनाए तो इस तरह के प्लांट का रकबा निकालना हमारे लिए कठिन था, क्योंकि सबका इसका रकबा निकल सकता है, इसका रकबा निकल सकता है। इसका रकबा यानी क्षेत्रफल निकालने का दो तरीका है, ठीक है ना। क्या क्या तरीका है? मान लीजिए कि ये 95, अब फिर से हम इसको बनाते हैं, फिर से बनाते हैं तब आपको समझ। इसका हेडिंग है अनियमित आकार का, अनियमित आकार के खेत का रकबा कैसे निकालें? ये अनियमित कैसा है? एक ऐसा है, और एक ऐसा है। इस तरह का प्लॉट है। इसका 95 100 फीट और 140 फीट, यही लगभग ये भी उतना ही। हम लोग अगर अमीन होते तो इसका रकबा निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या अपनाते? यहां से यहां नाप लेते, यहां से यहां नाप लेते, यहां से यहां नाप लेते और सबको जोड़ देते। यही ना जी? यस सर। सबको जोड़ देते और इसका ये मैंने चौड़ाई इसका क्या एवरेज निकाल। लेकिन क्या ये सही लगता है आपको? नहीं सर, तो उसमें ऐसा भी तो कर सकते थे कि जो 95 और 100 जो एज वहां से लाइन से ये हम लोग करते हैं, हर अमीन यही करता है। इसको क्या करता? ऐसे कर लेता, फिर ऐसे कर लेता और ऐसे, ठीक है ना। और इसको भी वही करता, इसको भी 3 जगह या 4 जगह नापता और इसको मिलाता, यही है ना। और सबको जोड़ता और क्या करता? 2 से जितना बार नापता उतना से भाग देता, औसत निकालता उसका। यही करता ना। अमीन यही करता।
लेकिन शायद ये गलत है, इससे क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, ठीक से नहीं निकलेगा। क्या तरीका होगा ये देखिए, ये वाला मिटाते हैं, और आप लोग कागज में बना के देखिएगा, दोनों में अंतर होगा, होना ही है, नहीं होने का कोई प्रश्न नहीं। दोनों सेम है, इसका भी है 95, इसका भी है 140, ठीक, और इसका भी जो है ये 100। ये नीचे की ओर है और ये ऊपर की ओर है, इतना ही अंतर है। क्योंकि लंबा हो जाएगा इसलिए समझाने में हमको कुछ नहीं करना है। हमने इसको और इसको मिला दिया, मिला सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत है मिलाने में? नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसका और इसका, इसका और इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं? चलिए निकालिए। इसका चौड़ाई कहां लिखी? चौड़ाई बराबर और ये जब हम नापे तो 150, ठीक है? चौड़ाई बराबर 50 इंटू 140 बराबर 145। कितना आएगा? 145। हाँ? 145 टोटल में, मतलब एवरेज जोड़िएगा तो कितना आएगा? जोड़ेंगे तो आएगा 190, 290 सर। 290 बटा 2 बराबर 145। 145। चौड़ाई हो गई 145, ठीक है ना? अब इसको हम मिटा देते हैं, हाँ, ठीक है? दूसरा फिगर, मान लीजिए लंबाई कितना है? 95 प्लस 100 कितना आएगा? 195। 195 कितना हो जाएगा? 97.5। हैं? 97.5। कितना होगा? 97.5 से 97 हो जाएगा 97.5। चौड़ाई मिल गई, लेकिन याद रखिएगा ये खेत नहीं है आपका, ये इमेज किया गया है, एक लाइन खींची गई है रकबा निकाल के। अब फिर हम इसको मिटाते हैं, नहीं पहले इसका क्षेत्रफल कितने का निकाल लीजिए। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 145 इंटू 97.5। कितना आएगा? करिए तो कितना आएगा जी? कितना आएगा? करो। हैं? कितना आएगा? 1413 इसका क्षेत्रफल आएगा फल बराबर कितना? 13 वर्ग ना, है ना? वर्ग फीट, ठीक है ना? हैं? अब फिर इसको मिटा देते हैं हम लोग।
निकाल सकते हैं ना जी। क्या करेंगे, यहां इसके बीचों बीच एक लाइन खींच देंगे। देख लीजिए क्या किए हम लोग, बीचों बीच एक लाइन खींच देंगे। दो व्यास मिल गया आपको, एक बड़ा व्यास मिल गया और एक छोटा व्यास। आप देखिए, एक इसका सूत्र है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 छोटा व्यास गुना बड़ा व्यास गुने बड़ा व्यास 39 27 बड़ा व्यास इंटू इंटू 39 27 3927 डिवाइडेड बाय 5000 बटा 5000 5 निकल जाएगा। हाँ सर, हैं? हाँ सर। इमेज कीजिए कि ये 15 है, 15 फीट, ठीक है ना। जी तो क्या हो जाएगा, 1/2 छोटा व्यास 15 इंटू 150 यहाँ जी है ना, इंटू 93927 बटा 5000 करिए, देखिए कितना है। करके देखिए कितना है। मगर 5000 बताइए बताइए। अरे मम्मी साहब आप भी नहीं किए ना। मैं सर हम सोच रहे थे हम लोग पाया स्क्वायर बटा 2 के लिए करके ना ज्यादा अब वो भी एक तरीका है। अरे उल्टा तरीका है। नहीं वो तो और इजी होता है। नहीं तो फिर नापने में दिक्कत होता है। कैसे भी हमारे पास व्यास पड़ा था ही 22 बटा 7 गुना 15 बटा वो भी तरीका हम तो बोल रहे हैं, वो भी तरीका है। लेकिन ये आसान तरीका, ये समझने वाला तरीका और मैथ वाला तरीका, ठीक है ना। वो मैथ हो जाता है, मैथ तो इसको बनाना नहीं। इसका आंसर आएगा 3.575 फीट, ठीक है। आप देखिए यहां ध्यान दीजिए, ये खेत हम लोग का नहीं है ना, सिर्फ हमने इसका क्षेत्रफल निकाला है। याद रखिए, ये खेत हम लोग का नहीं है ना, सिर्फ हमने इसका क्या किया है, क्षेत्रफल निकाला। क्षेत्रफल निकाला। पहले जो क्षेत्रफल हम लोग निकाले थे वो कितना है, पहला जो क्षेत्रफल आया था 14137.5 14137.5 फीट स्क्वायर। ठीक है ना, यही आया था। यस सर। अगर हम लोग इसको इससे माइनस कर दे तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। हो जाएगा। यस सर। इसका क्षेत्रफल हम लोगों को ज्ञात हो जाएगा। तो माइनस कितना है, माइनस करना माइनस है 388.575 फीट 8.575 वर्ग फीट। माइनस कीजिए 13,253.925 कितना, 13,000 ऐसे बोलो 13253 13253 हाँ दशमलव इसके 3 बाद दशमलव हाँ 925 925 स्क्वायर
ठीक। ये ही इस खेत का क्षेत्रफल होगा। जो रंग रहे हैं हम, वही ये खेत है जिसको हम लोगों को निकालना था। अब आप कहिएगा यहां पर एक चीज जो अगर सर सेम प्रोसेस इसमें भी कर सकते हैं लेकिन इसमें जोड़ देंगे। हाँ, और ठीक इसी का सेम प्रोसेस में आएगा। इसको और इसको मिला देंगे और जो आएगा उसको माने ए का जो होगा, ए जो होगा वह कितना क्षेत्रफल हो जाएगा? 3, 2, 5, 3.925 वर्ग। ये इसका क्षेत्रफल होगा, है ना? और ठीक यहां पर क्योंकि सेम है, जब सेम है तो सेम को क्या करेंगे? यहां पर ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे। जब हम ऐड करेंगे, ऐड करो, कितना आएगा? ऐड करो। 897 हाँ, 8977125 फिर से बोलो। 89 इसको जोड़ रहे हो ना? हाँ जी सर। हाँ, तो जोड़ रहे हो तो कितना? 89 लिखिए ना सर। 8 आ जाएगा यहाँ पर। 8 ना? 8 9 9 7 सर 15,000 कुछ है सर। 15,000 कैसे जोड़ना है रे? 21 आएगा सर। हाँ? कैसे जोड़ ठीक से जोड़ो ना। लिखिए जोड़ना सर, भी बोल नहीं आता है, जब बोल देते तो हम ब्लैक बोर्ड पर लिख 15 वही तो हम कर रहे हैं। ऐसे तो देखना देखिए, 15 गलत नहीं बोलिए ना। कितना आ रहा है जी? 15 1 0 0 हाँ सर 21 2 1 075 0 सर 75 5। अब देखिए इसका क्षेत्रफल क्योंकि हमने इसमें ऐड कर दिया। देखिए भाई, कोई बात जब ब्लैक बोर्ड पे बोलिए ना तो बोल के बोलिए। इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? 1502.075 वर्ग फीट। दोनों चूंकि सेम है ना? ये अंदर की ओर गया है और ये बाहर की ओर गया है। ये प्रोसेस देखिए, हर प्रोसेस को सीख के रखना चाहिए। अगर टाइम है तो ये वाला, टाइम नहीं है तो ये वाला कर दीजिए, और टाइम है तो एक्यूरेसी इसमें आएगा। बस इतना ही का अंतर है ना? तो मेरा अंदाज है या मेरी जो समझ है कि आप समझ चुके होंगे कि इस तरह का खेत अगर रहे तो कैसे हमको उसका रकबा निकालना है। कोई ऐसा है जो नहीं समझा है? आपसे नहीं पूछ रहे भाई, आपको मालूम है। तू समझ गया है? देखिए